What did you do to him? What did you do for him? क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है? नहीं, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। What did you do to him का मतलब है तुमने उसके साथ क्या किया, और What did you do for him का मतलब है तुमने उसके लिए क्या किया। तो इसीलिए सेंटेंस में राइट प्रीपोजिशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टू और फॉर के यूसेजेस के बारे में सीखते हैं, ताकि हम अपने सेंटेंसेस में सही प्रीपोजिशन का यूज़ सही समय पे कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम टू और फॉर के डिफरेंट यूसेजेस के बारे में सीखेंगे। तो इसका पहला यूज़ हम रीज़न या फिर पर्पस को शो करने के लिए करते हैं, जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क और आई वेंट टू द स्टोर फॉर मिल्क। मैं स्टोर पे दूध खरीदने गया था या फिर मैं स्टोर पे दूध के लिए गया था। तो जब हम किसी के रीज़न के बारे में जानना चाहते हैं तब हम वहाँ पे वाई लगा के क्वेश्चन करते हैं। अगर आप यहाँ पे वाई लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका रीज़न या फिर आंसर मिल जाएगा। जैसे कि वाई डिड यू गो टू द स्टोर, यू कैन रिप्लाई आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क और आई वेंट टू द स्टोर फॉर मिल्क। आई स्टार्टेड गोइंग टू बेड एट 10 PM टू गेट मोर स्लीप। मैंने 10 बजे से सोना शुरू किया ताकि मैं ज़्यादा देर तक सो सकूं। आई स्टार्टेड गोइंग टू बेड एट 10 PM फॉर माई हेल्थ। मैंने अपने सेहत के लिए 10 बजे से सोना शुरू किया। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो द रीज़न बिहाइंड इट देन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन विथ वाई। वाई डिड यू गो टू स्लीप एट 10 PM। तो अगर आप इसका रीज़न जानना चाहते हैं तब आपको वाई लगा के क्वेश्चन करना होगा, देन यू विल गेट योर आंसर। तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये तो हमको पता लग गया है कि रीज़न या पर्पस को दिखाने के लिए हम टू या फिर फॉर का यूज़ करते हैं। बट कहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं और कहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। अगर हमारे रीज़न या पर्पस में वर्ब को शो करना हो तब हम वहाँ उसके पहले टू का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे रीज़न या पर्पस में हमको नाउन को शो करना हो तब हम उससे पहले फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क और आई स्टार्टेड गोइंग टू बेड एट 10 PM टू गेट मोर स्लीप। तो यहाँ पे हम गेट और बाय ये दोनों वर्ब है और इससे पहले हमने टू का यूज़ किया है। और फॉर के एग्जाम्पल में हमने देखा आई वेंट टू द स्टोर फॉर मिल्क। तो मिल्क यहाँ पे एक नाउन है तो इससे पहले हमने फॉर का यूज़ किया है। और आई स्टार्टेड गोइंग टू बेड एट 10 PM फॉर माई हेल्थ। तो माई हेल्थ जो है ये एक नाउन फ्रेज है, तो इससे पहले भी हमने फॉर का यूज़ किया है। इन सब सेंटेंसेस में टू एक प्रेपोजिशन की तरह नहीं इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं प्रेपोजिशन के बाद हमको नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने टू के बाद वर्ब का यूज़ किया है, और वो भी वर्ब के बेस फॉर्म का। तो यहाँ पे इन सब सेंटेंसेस में टू एक इन्फिनेटिव है। आई नीड टू गो टू वॉशरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 बार टू का यूज़ किया है। पहला वाला जो टू है वो एक इन्फिनेटिव है और दूसरा वाला जो टू है वो एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि पहले वाले टू के बाद हमने वर्ब के बेस फॉर्म का यूज़ किया है और दूसरे वाले टू के बाद हमने एक नाउन का यूज़ किया है जो कि वॉशरूम है। अब देखते हैं इसका दूसरा यूज़। हम कोई मूवमेंट को शो करने के लिए या फिर कोई ट्रांसफ़र, मतलब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है उसको शो करने के लिए, या जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसको शो करने के लिए हम टू और फॉर का यूज़ करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि टू के बाद हमको उस प्लेस को शो करना है और फॉर के बाद हमको टाइम को शो करना है। इसके एग्जाम्पल में आता है आई एम गोइंग टू द पार्क। मैं उस पार्क पे जा रही हूँ। आई हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर 2 weeks। मैं 2 हफ्ते से ट्रैवल कर रही हूँ। तो ये सब एग्जाम्पल्स में हम किसी इंसान के मूवमेंट को शो कर रहे हैं, और पहले एग्जाम्पल में हमने टू के बाद एक प्लेस को शो किया है, जबकि हमारे दूसरे एग्जाम्पल में हमने फॉर के बाद टाइम पीरियड को शो किया है। आई एम गिविंग दिस गिफ्ट टू हिम। मैं ये गिफ्ट उसको दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो गिफ्ट है वो मेरे से किसी और को ट्रांसफ़र हो रहा है। आई बॉट कुकीज़ टू द पिकनिक। मैं पिकनिक पे कुकीज़ ले गई थी। तो यहाँ पे भी ये एक ट्रांसफ़र या फिर मूवमेंट को शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू के बाद हमने एक प्लेस को शो किया है। इसका तीसरा यूज़ हम टाइम को शो करने के लिए करते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, जबकि कोई पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट्स 8:45, अभी 8:45 बजे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टू का यूज़ किया है। पीरियड ऑफ टाइम में जैसे हो गया आपका आई वेटेड एट द स्टेशन फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से स्टेशन पे वेट कर रही थी।
वी हैव नोन ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 आवर्स या फिर लॉन्ग टाइम, ये एक पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। टू का यूज़ हम पर्सनल ओपिनियन को शो करने के लिए करते हैं, जबकि फॉर का यूज़ हम इफ़ेक्ट को शो करने के लिए करते हैं। ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी। जैसे कि टू मी शी सीम्ड वेरी नर्वस, मेरे लिए वो बहुत नर्वस लग रही थी। वो मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए वो नर्वस लग रही थी, चाहे किसी और के लिए ना लग रही हो। तो ये जो है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और फॉर में आ जाता है आई हेट एक्सरसाइज बट आई नो इट्स गुड फॉर मी। मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट है ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट को शो कर रहा है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ओपिनियन है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर यू, स्मोकिंग करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, या फिर स्मोकिंग करना तुम्हारे लिए गलत है। तो यहाँ पे हम इफ़ेक्ट को शो कर रहे हैं जो कि एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। अब देखते हैं फॉर का 2 एक्स्ट्रा यूज़। जब हम किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम थैंक यू किस लिए बोल रहे हैं, तब हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि थैंक यू फॉर टीचिंग मी टू प्ले गिटार, गिटार बजाना सिखाने के लिए आपको मेरा धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने रीज़न शो किया है कि हम किस लिए उसको थैंक यू बोल रहे हैं। तो हम किस लिए धन्यवाद बोल रहे हैं, हम सिखाने के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमने टीचिंग से पहले फॉर का यूज़ किया है। जेनी थैंक्ड मी फॉर कमिंग टू हर बर्थडे पार्टी, जेनी ने मुझे उसके बर्थडे पार्टी में जाने के लिए धन्यवाद बोला। तो यहाँ पे ये जो रीज़न है, रीज़न क्या है, जाने का। तो इसीलिए हमने कमिंग से पहले फॉर का यूज़ किया है। थैंक यू सो मच फॉर द न्यू शूज़, ये नए जूतों के लिए धन्यवाद। तो रीज़न क्या है, नया जूता। तो इसीलिए जूते से पहले हमने फॉर का यूज़ किया है। अपना सपोर्ट या फिर अग्रीमेंट को शो करने के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम ऑल फॉर न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन सिस्टम को मैं सपोर्ट करती हूँ या उसके लिए मैं अग्री हूँ। आर यू फॉर और अगेंस्ट द न्यू रूल, तुम इस न्यू रूल के फॉर में हो या फिर अगेंस्ट में हो। मतलब कि आप इस न्यू रूल को सपोर्ट कर रहे हो या फिर इसको विरोध कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने टू और फॉर के 4 डिफरेंट यूसेजेस के बारे में सीखा। पहला तो हम इसको रीज़न या फिर पर्पस को दिखाने के लिए करते हैं। दूसरा है टाइम पीरियड को शो करने के लिए करते हैं। तीसरा है मोमेंट को शो करने के लिए करते हैं। और चौथा है ओपिनियन या फिर इफ़ेक्ट को शो करने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।